दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो है कि हमें आरसीएम बिजनेस में बी लेग कब से स्टार्ट करना है। इसमें दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आरसीएम बिजनेस में हम कितना ज्ञान अर्जित करके और कहाँ से हमें सिस्टम इजाज़त देता है कि हमें बी लेग खोलनी चाहिए जिससे हम अपने नए प्रोस्पेक्टस को क्या करेंगे, नए प्रोस्पेक्टस को ज्वाइन कराएंगे। तो सर देखिए दोस्तों, सिस्टम तब इजाज़त देती है कि जब हम अपने बलबूते पर सिस्टम को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों पहला बिंदु है, जब तक आरसीएम का प्लान हम और आप स्वयं नहीं देते हैं, हम और आप स्वयं नहीं देते हैं, तब तक हमें सिस्टम इजाज़त नहीं देता है कि आप बी लेग खोलें। जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है, जब तक हम उसको किसी नए प्रोस्पेक्टस को नहीं देते हैं, तब तक हमें सिस्टम इजाज़त नहीं देता है। जब हमें प्लान देना आ जाए तभी हम अपनी बी लेग खोल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, क्या आप आरसीएम बिजनेस का सिस्टम जानते हैं? सिस्टम क्या है? 6 बेसिक और 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप। जब तक हम इनके बारे में नहीं जानते हैं तो तब तक हमें सिस्टम बी लेग खोलने का इजाज़त नहीं देता है। जब हम इनके बारे में जानेंगे तभी हम क्या है, बी लेग खोल सकते हैं। और फिर नंबर तीसरा है, प्लान के भीतर इंसेटिव कैसे निकालें। इंसेटिव यानी कि जब हमारा बिजनेस जिस महीने क्लोज होता है उसके बाद अगले महीने हम कैसे अपनी टीम का अपना इंसेटिव निकालें कि हमारा इतना बिजनेस आया है और हमारा परफॉर्मेंस बोनस कितना होगा। जब तक ये नहीं आया तो तब तक हमें सिस्टम इजाज़त नहीं देता कि बी लेग खोलें। चौथा, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे तो लोग तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। कोई कहेगा हमने करके छोड़ दिया, कोई कहेगा अरे कुछ नहीं है ये आरसीएम, कोई कहेगा कि महंगा है सामान, कोई कहेगा अच्छी नहीं है वहाँ के प्रोडक्ट, कोई कहेगा अरे ऐसे ही गुमराह करते हैं। तो जब तक हमारे पास फील्ड में जा कर के लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा तब तक हमें ये बिजनेस करने के लिए क्या है, सिस्टम इजाज़त नहीं देता है। अपलाइन की मदद ही से हमने करना है तो तब तक हम बी लेग नहीं खोल सकते। इसलिए हमें जब फील्ड में जा कर के लोगों के उत्तर देने की हमें क्षमता होगी, हम तभी बी लेग खोल सकते हैं। सिस्टम तभी इजाज़त देता है। जब आप ज्वाइनिंग डालते हैं, कैसे लगाते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में कि क्या क्या पेपर चाहिए और कैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं, यदि हमको ये सारी जानकारी है तो हमें सिस्टम तभी इजाज़त देता है। जब तक की जानकारी नहीं है कि कैसे ज्वाइनिंग लगाएंगे, क्या क्या पेपर ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, तो तब तक हम इसके क्या नहीं है, अधिकारी नहीं है। सिस्टम हमें इजाज़त नहीं देता है। इसलिए हमें इसकी जानकारी ही रखनी चाहिए, तभी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। हम नंबर 6, हम अपने लेग स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करें। यदि एक ग्रुप में 5 लोग हैं और 6 लोग हैं और हमने 3 को इधर लगाया 3 को उधर लगाए तो वो क्या है, पूरा लेग स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें एक ग्रुप के लोग, एक परिवार के लोग, एक क्षेत्र के लोग, एक रिलेशन के लोग, सबको एक ही साइड लगाना, उनको डिवाइड नहीं करना है। एक परिवार के एक ही तरफ, एक ग्रुप के एक ही तरफ, एक क्षेत्र के एक ही तरफ, इस तरह से हमें अपना लेग स्ट्रक्चर बनाना है। नंबर 7 और अंतिम पॉइंट है, यदि आपने अपनी दूसरी लेग खोल दी तो फिर सिस्टम आपको छोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। और यदि आपने दूसरी लेग खोल दी, 3-4 लोगों को ज्वाइन कर दिया या 8-10 लोगों को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो सिस्टम
उसके अकॉर्डिंग आपको वो लोग हमेशा बद्दुआएं देंगे कि हमको जोड़ा और अपने आप छोड़ दिया। इसलिए जब हमने बी लैग खोल दी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सीखेंगे, लेकिन क्या है, उन लोगों की बद्दुआओं को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। तो हमें इन 7 बिंदुओं का जिसको जानकारी होगी वही आगे बी लैग खोल सकता है, वरना बी लैग खोलने की सिस्टम इजाज़त नहीं देता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दूं, बलबीर सिंह रौथाण रुद्रप्रयाग के एक छोटे से दरियांज गांव से बिलोंग करता हूं। पेशे से मैं टीचर हूं। थैंक यू।